नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे आपकी 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ये कहानी जो ग्रेगोरियो लोपेज इफुएंटेस ने लिखी है बहुत ही सुंदर है और सीख देती है। कहानी है एक किसान की जिसका नाम है लेंचो और वो एक छोटे से घर में रहता है जो एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। लेंचो बहुत मेहनती है और उसे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो मानता है कि भगवान ही सब कुछ चलाते हैं। एक साल जब लेंचो की फसल कटने ही वाली होती है तब ओलों के तूफान से सब बर्बाद हो जाता है। पूरी तरह से टूट चुके लेंचो भगवान को एक चिट्ठी लिखते हैं और उनसे 100 पैसों की मदद मांगते हैं ताकि वो दोबारा फसल बो सकें और अपने परिवार का पेट पाल सकें। उसे पूरी उम्मीद है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेंचो चिट्ठी भेजता है और वो एक डाकिया की नजर में आती है जो ये चिट्ठी पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर लेंचो के विश्वास को देखकर बहुत भावुक होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो अपने साथियों से पैसे जमा करता है और अपनी तनख्वाह से भी कुछ पैसे देता है। वो किसी तरह 70 पैसे जमा कर पाते हैं और भगवान के नाम से चिट्ठी लिखकर लेंचो को भेज देते हैं। जब लेंचो को पैसे मिलते हैं तो वो हैरान नहीं होता, लेकिन उसे निराशा होती है कि उसे 100 की बजाय सिर्फ 70 पैसे ही मिले हैं। वो भगवान को अक और चिट्ठी लिखता है और कहता है कि बाकी के पैसे किसी और जरिए से भेजें क्योंकि डाक खाने वाले बेईमान हैं और उन्होंने पैसे रख लिए हैं। तो चलिए अब कहानी के मुख्य विषयों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ये कहानी अटूट विश्वास के बारे में है। लेंचो का भगवान पर इतना विश्वास है कि उसे एक पल के लिए भी शक नहीं होता कि भगवान उसकी बात नहीं सुनेंगे। दूसरा, ये कहानी मानवता और दया दिखाती है। पोस्टमास्टर और उसके साथी उन नेक लोगों को दर्शाते हैं जो किसी की मदद करने के लिए खुद आगे आते हैं, भले ही उन्हें कभी कोई तारीफ न मिले। आखिर में कहानी में लेंचो के अविश्वास की विडंबना दिखाई गई है। पैसे मिलने के बावजूद भगवान पर उसका विश्वास तो बना रहता है, लेकिन जिन लोगों ने उसकी मदद की उन पर उसका शक विडंबनापूर्ण और दुखद है। संक्षेप में अ लेटर टू गॉड विश्वास, दया और इंसानी स्वभाव में विरोधाभास को दर्शाती एक मार्मिक कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि विश्वास पहाड़ भी हिला सकता है, लेकिन साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों की दया और उनके महत्व को भी पहचानना चाहिए। तो इस चैप्टर को पढ़ते समय इन विषयों को याद रखें और आप इसे और अच्छी तरह समझ पाएंगे। पढ़ाई का आनंद लें।